बच्चों, कैसे हो? सबसे पहले तो वेलकम आप सभी का। हमारा इतने दिन बाद कम बैक हुआ है ना। बीच में हमारा थोड़ा 3-4 दिन का, आई थिंक 4-5 दिन का हमारा जो है तो ड्यूरेशन जो गैप था वो बढ़ चुका है। तो चलो जल्दी से कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, तो आपने देखो कितने दिन वेट किया। तो आज की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हुआ क्या, मुझे कुछ एमएससी के स्टूडेंट ने कॉल करके कहा कि सर आप जब वर्नर थ्योरी पढ़ाने वाले हो तो थोड़ा डिटेल पढ़ा दो। तो मैंने कहा उनसे कि मैं ज़्यादा तो डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे तो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट का पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे। इसलिए जितना हो सका पॉसिबल मैं उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वैसे हम लोग जब लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, है ना, तो लाइव ही है ये, वैसे नहीं, मतलब इन डायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जब क्लास में पढ़ेंगे तो क्लास में पढ़ने के वक्त हम लोग अच्छे से इसको मैं डिटेल्स में आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए कुछ बेसिक टर्म लगते हैं और हम वीडियो क्या होता है ये शॉर्ट टर्म में पढ़ाया जाता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्नर थ्योरी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बेसिक पढ़ के यहाँ पे बैठना क्लास में। क्या होता है कि हम लोग पढ़ना डायरेक्टली ना, कोई भी चीज़ को हम लोग डायरेक्टली पाना चाहते हैं और डायरेक्टली पाने के इसमें हम लोग कर क्या जाते हैं कि हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर डायरेक्टली आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर आप लोग बोलेंगे नहीं मुझे सीढ़ियाँ पायरियाँ नहीं चढ़ना है, मुझे डायरेक्टली पहुँचना है, सो हाउ दैट पॉसिबल? तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है ना। मतलब एक पायरी फिर दूसरी पायरी। मुझे एक बात बताओ, आप पायरियाँ स्किप करते करते चढ़ते जाओगे तो बताओ मुझे गिरने के चांसेस ज़्यादा है या कम है? ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो सेम बच्चों हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं अध्ययन में। तो ये वीडियो देखने के पहले कुछ बेसिक टर्म का आपको पता होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इसके पहले का वीडियो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप लोग पता कर लो, ज़्यादा जरूरी है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं तो वर्नर थ्योरी समझ में आने वाली नहीं है अध्ययन में। सो ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को, बस ये एक ही चीज़ आप लोगों ने पता रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए ना हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का हो गया, वर्नर थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, वर्नर थ्योरी, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं आपको एक ऐसी से एक बात बताऊं, पूछूं कि आप लोगों को बोलना किसने सिखाया? आप लोगों को आपकी मदर टंग किसने सिखाई? आप लोगों को बहुत ज्यादा आपके जो बेसिक टर्म है वो किसने सिखाए? ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स हैं, है ना। तो अगर पेरेंट्स आप लोगों को बचपन से जैसे जैसे सिखाते गए वैसे वैसे आप बनते गए हो, है ना। सो वो आपके, इसीलिए वो आपके फादर हुए। और हम लोग गॉड फादर बोलते हैं, मतलब भगवान, है ना। तो गॉड फादर क्या करते हैं? गॉड फादर हमें अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हमें इंट्रोड्यूस करवाते कोई भी नए कंसेप्ट से। तो देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, बहुत सारे केमिस्ट्री के बहुत सारे हैं ब्रांचेस। तो उसमें से ये एक थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड माने क्या बोला था मैंने इसके बारे में आप लोगों को क्या बताया था बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब अनइक्वल शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड, मतलब कोई एक ही एटम अपनी पूरी पेयर किसी एक को दे देगा और एक क्या बना देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा है ना। तो ये सब कुछ हमने जो पढ़ा था ये हमारा एक वे था, हमने पढ़ते आए अभी तक। बॉन्ड का कंसेप्ट, सब कंसेप्ट हम धीरे 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 आगे बढ़ते गए, है ना। तो वर्नर थ्योरी ने क्या किया? वर्नर थ्योरी ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है, लेकिन कौन सा फादर ऑफ केमिस्ट्री? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर कहलाता है। क्यों ऐसे? क्योंकि ये भाई साहब ने, ये सर ने, इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो बच्चों, अगर ये ना होते थे तो कैसा है, कोई नई चीज को डिस्कवर करने के लिए भी ना पेशेंस, स्ट्रगल, हार्डवर्क का होना बहुत जरूरी होता है और हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल ये हमारे आइडिया होने चाहिए। देखो क्या किया ये वर्नर थ्योरी ने, ये भाई साहब ने क्या किया? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों को कुछ नए कंसेप्ट बताया। देखो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन मतलब जिसको हमने क्या कहा था? कॉम्प्लेक्स वगैरह, है ना। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी, लिगैंड, मेटल। तो देखो, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन को इस थ्योरी ने साइंटिफिकली प्रूफ कर बताया। देखो कैसे। वर्नर थ्योरी ऐसी थ्योरी थी जिसमें जो हमारे अल्फ्रेड वर्नर थे, अल्फ्रेड वर्नर, इन्होंने इस थ्योरी को डिस्कवर्ड किया था। देखो, कोई भी चीज क्या होता है बच्चों, अगर आपको मैं पूछूं कितने साल के हो गए हो, आप जब 12th में हो तो ऑब्वियसली आपकी एज फैक्टर
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो जो एज फैक्टर होता है, मुझे एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट जॉब निकली कहीं पर तो वहाँ पे एज फैक्टर लिखा हुआ था कि इतने इतने एज तक लिमिटेशंस है। तो कहीं ना कहीं पर हम लोग स्टार्टिंग से, जहाँ से आपका बर्थ हुआ है, जब से आप जन्मे हो, इस पूरे प्लैनेट पे आए हो, उस दिन से आपकी काउंटिंग शुरू हो गई है ना। तो कब आए हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब भूल जाओगे लेकिन आप आपके खुद के डेट ऑफ बर्थ नहीं भूलते हो। सब भूल जाओगे लेकिन आप आपका विश खुद का सेलिब्रेट करना, बर्थडे बढ़िया से स्टेटस पर रखना, थैंक यू फॉर सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे, है ना। ऐसे न जाने आप क्या क्या स्टेटस रखकर आपका बर्थडे का आप सेलिब्रेट करते हो बच्चों। तो देखो क्या है, तो इन्होंने भी कब डिस्कवर किया था, जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन्होंने जो डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड इन 1893। सो 1893 में इन्होंने हमें क्या बताया था, वर्णन थ्योरी के बारे में बताना शुरू किया था। अब देखो 1893 में थ्योरी डिस्कवर्ड हुई थी, मतलब इनके पास प्रूफ आ चुके थे। अब हुआ क्या, डिस्कवर्ड होने के बाद में इनको यहां पर नोबेल प्राइज दिया गया, और ये नोबेल प्राइज इनको दिया गया इन 1930। कब दिया गया, इन 1930। मतलब देखो सबसे पहले इन्होंने थ्योरी को डिस्कवर्ड किया। डिस्कवर्ड कब किया, तो इन्होंने 1893 में इसका डिस्कवर्ड किया, मतलब इसको हमारे सामने लाकर रखा। इसके बाद में सामने लाकर रखने के बाद में इनको इनके ये वर्क के लिए, इनके ये रिसर्च के लिए, इनके ये हार्डवर्क के लिए, इनके स्ट्रगल के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया इन 1930। और इसके बाद में ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था। ये पहले ऐसे थे जिन्होंने हमें बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ तो लेते हो, मतलब मुझे एक बात बताओ, ये एक कोई एक पर्सन है, कोई एक ह्यूमन है, ऐसा मान लो ये आप है, ऐसे तो नहीं दिखते हो, है ना, तो कंसिडर करते ये आप हो। अब आप आए और आपने मुझे आकर बता दिया, मैंने आपको पूछा, आपने बोला मुझे सर कल मेरे घर पे ना चोर आए थे, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। मैंने पूछा कैसे दिखते थे, क्या दिखते थे, कैसे थे, तो आप एक स्ट्रक्चर बताओगे, है ना, मतलब एक डिस्कवर्ड करोगे, एक थ्योरेटिकल बताओगे। लेकिन जब उस मेरे सामने आ जाएगा तो मैं बोल पाऊंगा कि ये कैसा है, ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा पतला है, मतलब ज़्यादा हेल्दी है, कैसा है, टकला है, मतलब बाल है या नहीं है ना, हेयर है या नहीं है, उसके बाद में हैंडसम दिखता है नहीं दिखता है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। सामने आने के बाद में आप उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हो, है ना। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब अल्फ्रेड वर्नर ने हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताना शुरू किया, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने स्टडी सबसे पहले क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो होते हैं, ये सभी को पता था। इन्होंने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया हम लोगों को, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की। इन्होंने देखो किसके बारे में स्टडी की वो आपको बता रहा हूँ। वैसे तो ये कॉमनली सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इनका जो ये डिस्कवर्ड की इन्होंने थ्योरी, इन्होंने ये जब सब चीजें बताई, तो देखो इन्होंने किसको कंसीडर किया बच्चों, इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने इनके स्टडी में किया, क्या किया, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +2 +1। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, एक पर्टिकुलर एक चार्ज, चाहे फिर वो प्लस हो या फिर वो माइनस हो। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पढ़ी किसकी, कोबाल्ट की। कोबाल्ट से आप सब जानते हो कोबाल्ट को, कोबाल्ट आपके साथ रहते हैं ना, दिन रात आपके साथ है ना, बढ़िया तरीके से आप इनको पहचानते भी हो, जानते भी हो, बहुत ही अच्छे हैं बेचारे। तो अब देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट के बारे में, कोबाल्ट का हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स बताया, प्रॉपर्टीज बताई। पहले तो स्टडी किया, स्टडी करने के बाद में हमें ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स क्या होगा, वो कैसे प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो आइए जानते हैं, इन्होंने 4 ऐसे कॉम्प्लेक्स थे जो इनके स्टडी में इन्होंने लिया, और वो 4 कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे इन्होंने इनकी ये पूरी थ्योरी डिस्कवर की। अब वो 4 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हमें वही पढ़ना है, ठीक है। तो इनके ये भाई साहब के मुताबिक, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इन्होंने 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी किया बच्चों। 4 कॉम्प्लेक्स कौन से थे,
तो चलो मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। और पता है क्या, ये थ्योरी थोड़ी लॉन्ग चलने वाली है, मतलब ऐसा समझ लो ये 1 घंटे का हमारा जो वीडियो होगा, 1 घंटा ऑब्वियसली होगा, 45 मिनट में हम लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमें कौन सा कोई ट्रैवलिंग के लिए जाना है, और ऑब्वियसली लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग तो घर पे बैठे होंगे, है ना। तो स्टॉप कर ब्रेक ले लेकर देखो, लेकिन ऑब्वियसली इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ना। तो अल्फ्रेड वर्नर जो थे, या अल्फ्रेड वर्नर ने सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज का इन्होंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में थ्योरी इन्होंने स्टडी के उसके एविडेंस के बेसिस पे इन्होंने 1893 में थ्योरी को डिस्कवर किया, जिसके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। ओके, अब हम लोग जो है ये हम लोग अब आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर हो गया, फिर इन्होंने क्या कहा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इनके मुताबिक, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में की बात कर रहा हूं, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे मेटल्स 2 तरीके की वैलेंसी शो करते हैं। आप खुद 2 तरीके की वैलेंसी शो करते हो। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। आप खुद जो है तो आप भी क्या है 2 तरीके की वैलेंसी शो करते हो। कैसे 2 वैलेंसी कैसे बच्चों? तो अगर मैं बात करूं 2 वैलेंसी, एक आपकी, तो इन्होंने हमें 2 वैलेंसी के बारे में बताया। आप देखो आप भी 2 तरीके की वैलेंसी शो करते हो। वैलेंसी मतलब क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब देखो कैसे, आप जब घर पर खाना खा रहे हो, है ना, सभी खाते हैं, सभी को भूख लगती है। जब आप खाना खा रहे हो बच्चों, तो अगर आपकी मम्मी ने चटपटा कुछ बनाया नहीं है, ऐसे समझ लो जो हमारे लिए होते हैं आलू वांगे, सबको ही पता है ना, पोटैटो वगैरह पता ही है ना आप लोगों को। तो अगर आपने आलू वांगे, जो बहुत ही कम रेयरली लोगों के फेवरेट होते हैं, मेरे खुद के ही नहीं है, तो ऐसे में जब आपकी मम्मी ने बना दिया तो आप कितना खाओगे? अगर आपके पसंद का आपके घर पर नहीं बना है, आपको कितनी भी भूख रहे, आप कितना खाओगे? 1 रोटी, 2 रोटी या 3 चपाती, है ना। लेकिन अगर आप कहीं फंक्शन में गए, किसके घर पे गए, शादी में गए, क्या होगा? एकदम से जो 2 चपाती खा रहा था वो एकदम से कितना खाने लगता है? आप कुछ शौक होता है, घर पे तो इतना खाता ही नहीं है, यहाँ पे कैसे खा ले रहा है ना। तो अगर ज्यादा अच्छा दिखा, ज्यादा अच्छा कुछ रहा तो आप ज्यादा खाते हो, किसी की भी, ये नॉर्मल रियल फैक्ट है। ऑब्जेक्शन बता देना मुझे। तो देखो जहाँ पे जितना अच्छा आपके लिए पकवान बने हुए हो, आप उतना ज्यादा आपकी भूख बढ़ेगी, आप खाने लगते हो। लेकिन जहाँ पे आपका मनपसंद का ना हो तो आप कम खाते हो, है ना। तो ये होती है 2 तरीके की वैलेंसी, दिखाना कुछ और शो करना कुछ और, है ना। तो जो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रियल बात करूँ, रोज की तरह बात करूँ, तो रोज आप रेगुलरली 3 चपाती खाते होंगे, 3 सुबह या फिर 3 शाम में, है ना, ऐसे टोटल 6 या 5 पकड़ के चलते हम लोग। लेकिन अगर कहीं फंक्शन है तो आप थोड़ा ज्यादा खा जाते हो, मतलब आपकी लिमिट बढ़ जाती है। तो क्या हुआ बच्चों, आप तो रेगुलरली जो शो कर रहे थे वो तो एक अलग था, वो एक अलग लिमिट थी, लिमिट मतलब ही बैलेंसिंग एक अलग था। लेकिन अचानक से आपकी लिमिट क्या होगी? बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई। लेकिन कब? फंक्शन प्रोग्राम की कंडीशन देखकर। फंक्शन में, प्रोग्राम में कंडीशन दिखी कि अच्छे अच्छे पकवान है, अच्छे अच्छे फ्लेवर है, तो आप ज्यादा खा गए। कंडीशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर किया ना आप लोगों ने, किया है नहीं किया? अब बताओ, मेरे घर पर अगर आप आए, मैंने फंक्शन रखा और मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाकर इन्विटेशन दे दिया, आप सबको आ जाओ मेरे घर पर, कल प्रोग्राम है, ऑब्वियसली आप सब आए। और मैंने आपको कुछ नहीं, मैंने एक सादी जो आप रोज आप घर पर खाते हो, मैंने वही चीज़ें रख दी। अब जब मैंने वो सब चीज़ें घर पर रख दी आप लोगों के, सॉरी मेरे घर पर रखी, आप आए और खाने के लिए बैठे हो, तो बच्चों जो आप रेगुलरली घर पर खा रहे हो मैंने वही रखा, तो बताओ मुझे आप कितना खाओगे? जैसे एज यूजल घर पर खा रहे थे, लेकिन अगर मैंने कुछ अच्छा रखा, नूडल्स है ना, डोसा है, कितना खाओगे? ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, मतलब जो रोज़ खा रहे थे डेली उससे ज़्यादा। कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग भी बिहेवियर करते हो ना। फिर ये तो क्या है बेचारे, ये तो सब्सटेंस है। तो ये देखो अल्फ्रेड वर्नर ने कहा कि मेटल्स होते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं, और इसीलिए इनकी जो लिमिट होती है वो लिमिट बदल जाती है। और लिमिट देखो क्या शो करते हो, ये एग्जिबिट करते हैं 2 तरीके की लिमिट। एक होती है जो रियल थी, जो रेगुलरली शो कर रहा था, उसको ही हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहेंगे, देखो वैलेंसी मतलब लिमिट इनडायरेक्टली। तो जो लिमिट थी वो रियल लिमिट थी आपकी, मतलब रोज आप रेगुलरली 2 चपाती 3 चपाती खा रहे हो, है ना। तो जो रियल था, रियल वैलेंसी थी आपकी, रियल कैपेसिटी थी, उसको अल्फ्रेड वर्नर ने कहा प्राइमरी वैलेंसी। क्या कहा? प्राइमरी वैलेंसी।
या फिर इन्होंने इसी को और में कहा आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयोनाइजेबल, या फिर और में ही इन्होंने इसको कहा और प्रिंसिपल। मतलब देखो तीन नाम है बच्चों यहाँ पर, आप लोगों को अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरा नाम ले लो। मतलब देखो बेचारों ने इन्होंने डिस्कवर किया, यही बहुत बड़ी बात है। उसमें भी आप लोगों को अकॉर्डिंग आपको तीन नाम दिए, कुछ एक तो याद रहेगा प्राइमरी वैलेंसी, या फिर इसी को और में कहा गया आयोनाइजेबल वैलेंसी, या फिर इसी को ही और में हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैलेंसी। तो ये थोड़ा मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में ले जा रहा हूँ। देखो ऑब्वियसली आप लोग दो नाम पढ़ोगे, कहीं पर भी आपके रेगुलर स्टडी में भी चैलेंज करता हूँ, देख लेना प्राइमरी और आयोनाइजेबल। लेकिन देखो तीसरा कौन सा आ गया, प्रिंसिपल वैलेंसी। ठीक है, ऐसे तीन नाम से हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। चौथा, चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया बच्चों रियल, जो दिख रहा है जो रेगुलरली है बस वो रियल लिमिट, रियल कैपेसिटी जो रोज होती है वो, उसी को प्राइमरी, आयोनाइजेबल या प्रिंसिपल का। हाँ, जो आप लोग कंडीशन देखकर बदल दोगे, अच्छे अच्छे पकवान देखकर आपके मन में, आपके मुंह में जो पानी छूटेगा, आप लोग जो खाने के लिए दौड़ोगे, आपको भूख बढ़ जाएगी, तो उसको कहा जाता है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो दिए सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी। या फिर आप लोग इसको पता है क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी वैलेंसी, या फिर हम लोग इसको और में कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी को ऑक्सिलरी वैलेंसी। अब देखो बच्चों क्या हार्ड है, ये इतना याद रखना बिल्कुल नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हो आप लोग, आपके रोज के डेली लिमिट को। सेकंड, ये आपका रोज का काम है क्या, रोज भूख चेंज करना, रोज खा लेना, कोई बाय चांस कोई दिन आप किसी भी फंक्शन में चले गए उस दिन खा लेते हो, है ना, तो अकॉर्डिंग आप कंडीशन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हो, सेकंड प्रेफरेंस है। तो देखो इसीलिए हमने इसको कह दिया सेकेंडरी वैलेंसी। एक क्या हो गई आपकी प्राइमरी वैलेंसी। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, metal exhibit two types of valency. First one is called as a primary valency, that will be called as again ionizable, or it is called as a principal valency. Now then second valency which is shows by the metals, that will be called as a secondary valency, or it is called as a auxiliary valency. तो ये हो गया बच्चों what वर्नर थ्योरी का डिस्क्रिप्शन। अब चलो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो इन्होंने और क्या कहा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, सेकंड इधर लिख रहा हूँ। अब इनके अकॉर्डिंग वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एक बात हमेशा ध्यान में रहे, कोई भी चीज जब आती है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट मतलब दिखाना, शो करना। मैं भी अगर आपको पढ़ा रहा होगा या फिर मैं आप लोगों को लर्न करवा रहा हूँ, आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, है ना, तो अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। रिप्रेजेंट मतलब दिखाना। मैं इस व्हाइट बोर्ड की मदद से, ये मार्कर की मदद से आप लोगों को यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ कि वर्नर थ्योरी ने क्या क्या कहा। तो रिप्रेजेंट करना मतलब शो करना, दिखाना। तो प्राइमरी वैलेंसी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये थियोरेटिकल हुआ, मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, थियोरेटिकल है, देखा क्या नहीं। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो बच्चों प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, प्राइमरी वैलेंसी जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन मतलब कैसी बच्चों, ठीक है। तो आप लोग डॉटेड लाइन से प्राइमरी वैलेंसी को क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन प्राइमरी वैलेंसी का। ओके, नाउ देन हियर इज सेकंड। अब जो हमारी जो दूसरी है, नेक्स्ट है, वो है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। जिस तरह प्राइमरी वैलेंसी को दिखाया जा रहा है, मतलब कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिख जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो तब समझ जाना अगर ऐसा दिखा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे मैं कोई भी एटम लिखूँ, दुनिया का कोई भी एलिमेंट लिख दूँ, अब ऐसे लाइंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कौन सी वैलेंसी शो कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी। तो ऐसी सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, सेकेंडरी वैलेंसी इट इज रिप्रेजेंटेड एज
अब जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज सॉलिड लाइन। सॉलिड का आपको बताया होता है बच्चों, सख्त होता है ना, तो ये ऐसे ये होगी हमारी सॉलिड लाइन। ठीक है, इसको हम लोग डैश लाइन भी बोल सकते हैं ना, तो सॉलिड लाइन या फिर डैश लाइन। तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब वर्नर थ्योरी के डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब वर्नर थ्योरी देखो कितनी काम की है, और सच में बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट, मुझे पढ़ते वक्त कितना मजा आया। 2 दिन से पढ़ रहा हूँ मैं इस थ्योरी को कंटिन्यू, और ये थ्योरी सच में बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। तो ध्यान रहे सेकेंडरी वैलेंसी जो है इसको हम लोगों ने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बच्चों, तो हाँ मैं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, और मैं ज़्यादातर आपको पता है मैं खाने के एग्जाम्पल ज़्यादा देता हूँ मेरे रोज़ के क्लास में भी, है ना। अगर आप मेरे क्लास में होते तो ऑब्वियसली आप लोग रोज़ तो घर पर जाकर डिमांड करते ये खिला दो वो खिला दो ये खिला दो, है ना। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। तो चलो बड़े आगे, तो और ज़्यादातर तो खाने के अपनी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है ना। जब तक आप कोई स्ट्रगल नहीं करोगे आप आगे कैसे बढ़ोगे, इसलिए मैं आपको वो स्ट्रगल करवाता हूँ। अगर आप खुद पे कंट्रोल कर पाओगे, वीडियो में अगर मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, खाने के एग्जांपल ज़्यादा दे रहा हूँ, तो कोई ऐसा रहेगा वीडियो को स्टॉप कर देगा, खाने के लिए भाग जाएगा। तो कंट्रोल नहीं है ना खुद पर, कंट्रोल करोगे तभी तो कंटिन्यू सीख पाओगे। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को करवाता हूँ। आज एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन इसको रियल लाइफ में अगर अप्लाई करोगे ना आप इस रियल एग्जाम्पल को, सच में छोटी बोल रहा हूँ बच्चों, आपकी इंप्रूवमेंट होना है। जो इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल बोलकर लेगा वो एग्जाम्पल लेकर ही रह जाएगा। मेरे टीचिंग के बहुत ज़्यादा वे हैं जिसमें बच्चों को ट्रेन भी करता हूँ और उनको बताता हूँ कि एग्जाम्पल के पीछे का मेरा इंटेंशन क्या था। अगर मैं ऐसे कॉमेडी ठीक है, लेकिन मैं इसके पीछे मेरे बहुत ज़्यादा एक इंटेंशन होते हैं कि बच्चों को कहना कि एक इम्प्रूवमेंट कराया जाए, एक लेवल पर लिया जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे अगर आपने चाहा तो ऑब्वियसली मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बनाकर भेजूंगा, आपकी डिमांड पर है, आप जो बोलेंगे वैसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी वैलेंसी को लेकर। अब आगे बढ़े। अब देखो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंट होने के बाद में मुझे एक बात बताओ, आप हर एक इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक वो जो वो सामने दिखाता है, एक वो जो पीछे जाकर बोलता है। मेरे सामने अगर मैं आपको आ गया तो आप बोलेंगे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर आप अच्छे हो, और जैसे मैं चले गया कहाँ अच्छा सिखाते हो सर, बोलना पड़ा, वो सामने थे इसीलिए बोलना पड़ा। देखो मेरे सामने अच्छा बोल रहा था, मेरे पीछे अच्छा नहीं बोल रहा है। तो हर एक इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक सामने जो दिखाता है और एक पीछे। अगर में तो दिखाते वक्त उसके रिएक्शंस उसके सब बिहेवियर अलग हो रहा ना। अब बताओ मुझे, रोज वो खुलेआम मेरे बद पीछे मुझे हर बार बुरा ही बोलते बैठेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हर किसी के पास नहीं, वो सिलेक्टेड लोगों के पास ही बोलेगा। तो यही होता है यहाँ पर भी, मतलब प्राइमरी मतलब पहला प्रेफरेंस हुआ। पहला प्रेफरेंस मतलब क्या? जो आप मेरे सामने बोलोगे, मतलब रेगुलरली नहीं, सर अच्छे हैं सर अच्छे हैं रेगुलरली बोलो, लेकिन हाँ सिलेक्टेड कोई आ गया जिस पर आपको ट्रस्ट है उसके पास बोल दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी को इसने क्या कहा, तो देखो वर्नर थ्योरी ने हमें ये बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी द एटम which shows primary valency जो एटम प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं, वो प्राइमरी वैलेंसी शो करने वाले एटम्स को हम लोग कहाँ लिखते हैं? द एटम which shows primary valency, that atom are written as, these are written as, मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपली क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं, मैं लिखकर अगर आपको देते बैठूं तो बहुत समय चल जाएगा। दिस आर रिटन एज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? ये देखो याद होगा आप लोगों को, तो मैंने ये बताया था स्क्वायर ब्रैकेट, याद है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ भी लिखूं, कुछ भी इसके अंदर लिख रहा हूं, तो इसको ही हमने कहा था कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर इसको ही हम लोगों ने कहा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जब हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहे हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हमने क्या पढ़ा? द एटम व्हिच शोज प्राइमरी वैलेंसी, दीज आर रिटन आउटसाइड द, मतलब आउटसाइड मतलब बाहर, तो हम इसको बाहर लिखेंगे आधा में। तो ध्यान रहे प्राइमरी वैलेंसी जो भी एटम बताएगा उसको हम लोग इसके अंदर नहीं लिखेंगे। मतलब एक डाउट आपका क्लियर हो गया। देखो कितना अच्छा, कितने विचार उन्होंने हमें कितने चीजें बताई।
ये हमें डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन इन्होंने देखो हमें बहुत से बेसिक चीज़ें बताई। इन्होंने देखो क्या कहा कि अगर इसके अंदर एक कोई ज़्यादा हार्ड थ्योरी है ही नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा बेस्ट थ्योरी है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा रहेगा, कोई भी एटम रहो, क्योंकि आप लोगों को अब बताओ, मुझे क्वेश्चन तो मुझे भी आया था जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया था कि अरे अब ये कह रहे हैं कि एटम मेटल दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। सो अब प्राइमरी और सेकेंडरी में मैं किसको पहले कंसिडर करूँगा, कौन से एटम को डिसाइड करूँगा, विच एटम शोज अ प्राइमरी वैलेंसी, ये भी एक बड़ा डाउट था। तो उन्होंने वो हमारा जो डाउट था ना वो क्लियर करवा दिया। कैसे बच्चों, उन्होंने हमें क्या कह दिया, देखो उन्होंने हमें बोल दिया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी एटम रखे हो ना दुनिया का कोई भी, वो प्राइमरी वैलेंसी बताएगा ही नहीं। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ रहा तो वो क्या बताएगा, प्राइमरी वैलेंसी। ओके, अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला। अब उसके बाद में इन्होंने और क्या चीज़ कही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। अब इन्होंने हमें नेक्स्ट और एक बताया, अब वो नेक्स्ट क्या था देखो, इन्होंने हमें कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय, और इसी कर दिया इन्होंने। देखो आप लोग जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सही में आपको सच में बहुत ज्यादा आपको भी इंटरेस्ट आएगा। प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय, अब किसने सेटिस्फाइड किया, सेटिस्फाइड मतलब उसको पूरा करना, किसने पूरा किया, किसने उसको स्टॉप करवाया। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय ओनली अनायन, व्हाट, अनायन मतलब व्हाट, जिसपे निगेटिव चार्ज हो, कटायन मतलब पॉजिटिव। ऐसा एटम जिसपे निगेटिव चार्ज होता है उसी के पास एबिलिटी होती है, उसी के पास क्षमता होती है, उसी के पास ताकत होती है क्या करने की, मेटल के साथ प्राइमरी वैलेंसी शो करने की। मतलब दुनिया में हर जगह पे ऐसा नहीं होगा कि मुझे एक बात बताओ, आप सब जगह चले गए और सब जगह आप आपका जो दिखावट है, मतलब देखो मैंने अभी कहा दो तरीके के चेहरे, तो हर जगह पे आप लोग दो तरीके के चेहरे नहीं दिखा सकते। कोई कोई पकड़ लेता है कि नहीं तू गलत बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू सामने अलग बात कर रहा है पीछे अलग बात करेगा। तो कोई कोई होता है जो हमें डायरेक्ट पकड़ लेता है। तो आप हर जगह पे नहीं बोल सकते हो, हर जगह पे नहीं दिखा सकते हो, है ना। तो उसके लिए ताकत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, और वह एबिलिटी अनायन के पास होती है। अनायन मतलब ऐसा एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, बस ध्यान रखना वही होगा जो प्राइमरी वैलेंसी बताएगा। ध्यान में, मतलब अगर मैं पोटेशियम ले लूँ, मैं सोडियम ले लूँ, तो ये सब कैसे, ये पॉजिटिव है, मेटल से है। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए रहे, मतलब हमने जो पढ़ा ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहने के बाद बच्चों आप लोग ऐसे नहीं बोल पाओगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसका मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज रॉन्ग। हाँ, प्राइमरी वैलेंसी अगर अनायन होता, नेगेटिव चार्ज होता तो ये प्राइमरी वैलेंसी, लेकिन वो तो मेटल है ना। मेटल मतलब जो पॉजिटिव चार्ज शो करे वो प्राइमरी वैलेंसी बताएगा नहीं। सिर्फ कौन बता सकते, अनायन। देखो और इसको हो गया आप लोगों के लिए याद है इनमें, मतलब अनायंस ही हो गए जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे, और अनायंस को स्क्वायर ब्रैकेट के उस साइड में लिखा जाता है। मतलब मैं अगर ऐसे स्टडी कर रहा हूँ तो मेरी राइट साइड, ओके, इधर साइड में हम लोग कटायन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, कटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को समझा दूं तो ठीक से ध्यान देना। अभी यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, एग्जांपल K4 FeCl/6। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा, ओके। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम है, और ऑब्वियसली आपको पता है पोटेशियम दानी पुनी होता है, मतलब देने का काम करेगा, और जो देता है, जो दानी पुनी होता है वो होता है मेटल्स, और जो देता है वो उसके पास से, बेचारे के पास से हमेशा कम होता है। सो ऑब्वियसली इस पे चार्ज पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम लोग कटायन कहते हैं। अब जिसको हम लोग कटायन कह रहे हैं, जो पॉजिटिव को, जिस पॉजिटिव को हमने क्या कहा, दैट पॉजिटिव वी विल कॉल एज अ कटायन, इसको हमने इस साइड लिखा। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CO NH3/6 Cl3। यही वो कंपाउंड था जिसके बेसिस पर अल्फ्रेड वर्नर ने पूरी स्टडी की और हमें पूरी थ्योरी बताई। तो देखो अब यहाँ पर सभी को पता है क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बहुत बड़े खतरनाक एलिमेंट होते हैं, छीनते हैं, और जो किसी से भी छीने, जो किसी से भी छीने उसके पास बढ़ता है, कम नहीं होता। बढ़ रहा मतलब अमीर बन रहा है, और जितना बढ़ेगा आप हो सकता है आप दे दो, आपसे किसी ने मांग ले दे दो,
तो लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब जो खुद ही गरीब है वो सच में कितना लॉस करेगा, कितना देगा? मेरे पास अगर मांगने आता है, मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा? आधा में। सो क्या होता है अमीर, अब देखो निगेटिव आ गया, और जो निगेटिव है उसको क्या कहा बच्चों अभी हमने? अनायन। तो देखो अनायन को उस साइड में लिखना, कटायन को इस साइड में लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट के। ओके, ये एक नया कंसेप्ट पता चला। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या कहा? अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो प्राइमरी वैलेंसी शो करता है, ये अल्फ्रेड वर्नर ने कहा। ओके, ये देखो ये सेंटेंस कह रहा है पूरा टोटल। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये भी है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो ये भी है, क्या दोनों प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं? नहीं। और उसने और एक कंसेप्ट ला लिया आप लोगों के सामने कि प्राइमरी वैलेंसी कौन बताएगा? जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे हो। कहाँ लिखे हो? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है बच्चों? अनायन। देखो जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, इसीलिए वो क्या है? वो प्राइमरी वैलेंसी बताएगा। इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी बता सकता, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने कटायन कह दिया, इसीलिए ये प्राइमरी वैलेंसी बताएगा नहीं। आया ध्यान में? सो उससे और एक इजी कंसेप्ट करके देखो। अब मैं नेक्स्ट दो टॉपिक में हम लोग तो इस थ्योरी को पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे इस वीडियो को अब स्टॉप करने वाला हूँ। तो चलो अब देखो इससे नेक्स्ट हमें क्या बताया। अल्फ्रेड वर्नर ने हमें क्या कहा? अल्फ्रेड वर्नर ने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, ये प्राइमरी वैलेंसी आप लोग डिसाइड कर सकते हो, मतलब कितने अनायन बाहर लगेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, कितने नेगेटिव आइटम में साथ में जोड़ो मेटल्स के। तो ये डिपेंड है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं लिखकर दिखा रहा हूँ आपको कि प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल मतलब मेटल की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब मेटल जो भी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, मेटल जितने भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, तो जितने भी प्लस चार्ज होगा, जितना भी प्लस चार्ज होगा उस मेटल पे बस उतने ही अनायन जोड़ देना। सपोज अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो +3 आता है कोबाल्ट का, आप करके देख सकते हो। ये न्यूट्रल लिगैंड है, ये सब चीजें मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा बच्चों, लोड मत लेना। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। देखो जैसे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे पढ़ेंगे। तो CO जो है कोबाल्ट, ये +3 चार्ज आता है इसको, ठीक है। अगर इस पे +3 चार्ज आ रहा है तो बताओ मुझे इसके बाद जितना पॉजिटिव उतनी नेगेटिव। +3 आया तो कितने नेगेटिव? -3। तो देखो एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव रहता है, ऐसे कितने लगाना पड़ेगा नेगेटिव? 3। तो देखो बराबर 3 क्लोरीन के लिए। तो ये कहा अल्फ्रेड वर्नर ने कि जितने पॉजिटिव मेटल पे आएगा उतना ही नेगेटिव बाहर लगा देना, खत्म। तो कितना पॉजिटिव आया है इस पे कोबाल्ट पे? +3। तो मैंने कितने बाहर नेगेटिव लगा दिए? -3। 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा ना दूसरे को। 3 ले गए और 3 लेने वाले हो गए बैलेंस, लेकिन 3 देने आए, देखो 3 देने आए और लेने वाले 2 ही गए, तो 2 ले लेंगे। बचा कितना है? बैलेंस हुआ क्या? नहीं, अभी अकेला बचा है। तो आया ध्यान में, इक्वल होना चाहिए, देना और लेना दोनों भी चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो कोई बचता नहीं है, सब बैलेंस हो जाता है। आया ध्यान में? तो ध्यान रहे जितने इस पे मेटल पे चार्ज होगा, मैं और एक बार कह रहा हूँ, जितना मेटल पे चार्ज आएगा पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव बाहर लगा देना, खत्म। मतलब प्राइमरी बैलेंस जिसको हमने कहा कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखना, जिसमें हमने पढ़ा कि नेगेटिव के पास वो एबिलिटी होगी कि वो प्राइमरी बैलेंस ही बताएगा। तो कितने नेगेटिव लगाना? उतने ही नेगेटिव लगाना जितना मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। हो गया? देखो मैं पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना जरूरी है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कितना काम में आ रहा है। वैसे मैं आगे आप लोगों को ये सब करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो इसको आप थ्योरी अभी फिलहाल कंसिडर करो, मैं आगे आपको एग्जाम्पल लेकर बहुत बढ़िया वैसे हम लोग इसको समझेंगे और टैली करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का टॉपिक। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी इस पे डिपेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल शो करेगा, है ना, कितने एटम लिगैंड जोड़ेगा, ये सब चीज़ें हम लोग जो है ये आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक के लिए मुझे तो भी ऐसा लगता है सफिशिएंट कि इसको दो बाइफरकेट कर पढ़ना चाहिए हम लोगों ने, है ना, क्योंकि अब इसके आगे का जो है मेन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मेरे बच्चों। आया ध्यान में? अभी ये जो था ये सिर्फ हम लोग अभी तक सिर्फ स्टोरी पढ़ रहे थे, अब एक्शन का टाइम है, और एक्शन हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल के बाद। और इंटरवल कब है? अभी पढ़ेंगे कब?
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से वेट करो और वीडियो में ज़रूर लिखना क्या डिफिकल्टी है क्या नहीं है। तो सच में अगर पसंद आया हो तो आपके कलीग को, आपके आसपास जितने भी बच्चे अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं उनको सबको शेयर करो। ये मत सोचो कि वो आपके ट्यूशन में नहीं है, वो आपके क्लास में नहीं है, नहीं, हमें हर एक की मदद करनी है। वी ऑल आर इंडियंस। ओके, सो टेक केयर, गुड लक, खुद पर ध्यान दो और लॉकडाउन में ज़्यादा बाहर मत निकलो बच्चों, और निकले तो भी प्रोटेक्ट करो खुद को। ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय।